नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो तीसरे चरण के चुनाव से पहले बड़ी खबर आ रही है कि आखिर कौन जीत रहा है चुनाव, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो आज कुछ ऐसे आश्चर्यजनक खबरें बताऊंगा ना कि एक ही आवाज आएगी, ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो सीएम नीतीश बोले कि जनता की सेवा करना हमारा धर्म, मेरी सरकार में अपराध भ्रष्टाचार की जगह नहीं। तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम दोनों चरण का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 चरण का चुनाव तो जीत ही चुके हैं और तीसरे चरण में भी महागठबंधन के पक्ष में जनता बढ़ चढ़कर वोट देगी। राजद में शामिल हुए जदयू और भाजपा के दर्जन कार्यकर्ता और कहा तेजस्वी करोड़ों लोगों की आकांक्षा, सपना और उम्मीद भी। अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार अब की बार तय है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में विकास नहीं विनाश हुआ है। सुशील कुमार मोदी ने राबड़ी देवी को कह दिया भ्रष्टाचार देवी और उनसे 8 सवाल पूछे हैं फ्लैट को लेकर। बीजेपी ने कहा कि प्लास्टिक की गदा लेकर पहलवान बन रहे हैं चिराग पासवान। और पीएम मोदी का हनुमान वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार और कहा खिलौना वाला गदा लेकर घूम रहे हैं चिराग पासवान। कांग्रेस का दावा कि पहले 2 चरण के मतदान में जनता ने मोदी और नीतीश को उखाड़ के फेंक दिया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली और छठ में रेलवे ने सौगात दे दी है यात्रियों को। 5 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगी टाटा छपरा एक्सप्रेस। नित्यानंद राय ने कहा कि राहुल तेजस्वी को भारत माता की जय बोलने में भी परहेज, तो क्या वे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि हार देखकर बौखला गए हैं पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार। घुसपैठियों पर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि देश से निकाला जाएगा, तो सीएम नीतीश कुमार जी कहते हैं कि आप देश के नागरिक हैं और कहा कि हिंदुस्तान से किसी को बाहर करने की किसी में दम नहीं है। यानी अलग हो गए बीजेपी और जदयू के सूर। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस की वैसे ही हालत है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ लोग नौकरी के नाम पर झूठी घोषणा करके बिहार में फिर से जंगल राज 2 लाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने एनडीए को जिताने का मन बना लिया है। जब माले समर्थक ने सीएम नीतीश कुमार को घोटालेबाजों का सरदार कह दिया, तो जदयू समर्थक ने उनको गोली मार दी। राजद ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के अभियान में आपने रोजगार का, किसानों की आमदनी दोगुना करने का, अच्छे दिन लाने का जो वादा किया है उसको जमीन पर उतारिए या बोरिया बिस्तर समेटिए। चिराग पासवान ने कहा कि जदयू के नेता आते हैं और सिर्फ केंद्र सरकार की योजना गिनवा देते हैं, आखिर जदयू ने 5 साल में किया क्या है। तो डॉक्टर अजय आलोक ने जवाब दिया कि ये अंधों को नहीं दिखेगा और देश के साथ विश्व भी देख रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि आप कहते थे कि अब किसान अपना धान गन्ना कहीं भी बेच सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी एक बात बताओ, क्या किसान हवाई जहाज से जाकर बेचेगा? सड़क पर चलेगा तो बिहार में सड़क कहां है? अब मानो बिहार कोरोना से लगभग जीत गया है। लगभग मरीज ठीक हो गए। पिछले 24 घंटे में 1,26,822 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से मात्र 541 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और 2 गुने मरीज ठीक भी हो गए। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया और कह दिया है कि हम दोनों चरण का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि हम दोनों चरण में जीत चुके हैं। इस बार एनडीए और नीतीश कुमार की विदाई लोगों ने कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा
कि तीसरे चरण के चुनाव में भी लोग बढ़ चढ़कर महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। जनता जंगल राज 2 नहीं आने देगी। पूर्ण बहुमत से नीतीश के नेतृत्व में फिर बनेगी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नौकरी के नाम पर झूठी घोषणा करके बिहार को फिर से जंगल राज 2 में ले जाना चाह रहे हैं। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा है कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है, वह किसी के सहारे चल रही है। कांग्रेस की वैसे ही हालत है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और राजद पर कहा जैसी हालत समाजवादी पार्टी की यूपी में हुई वैसे ही हालत राजद की होगी। कांग्रेस ने दावा किया है कि पहले 2 चरण के मतदान में जनता ने मोदी और नीतीश को उखाड़ के फेंक दिया है। और कांग्रेस मानती है कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकार ही दोषी है, दूसरा कोई नहीं। कांग्रेस का मानना है कि दोनों चरणों के मतदान में बिहार में नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जमकर मतदान किए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर मीठू ने कहा है कि महागठबंधन के स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाओं में उमड़ रहे जनसैलाब परिवर्तन की लहर को प्रमाणित कर रहा है और दूसरी ओर भाजपा जदयू के नेताओं की सभा में युवा किसान मजदूर का भारी विरोध बदलाव का संकेत दे रही है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री के भाषण में हार की बौखलाहट साफ झलक रही है। बीजेपी ने कहा है कि प्लास्टिक की गदा लेकर पहलवान बन रहे हैं चिराग पासवान। बीजेपी ने कहा है कि चिराग पासवान प्लास्टिक का गदा लेकर पहलवान बनने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन नकली गदा से कोई हनुमान नहीं बन सकता। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। और तेजस्वी यादव की सभाओं में जुड़ रही भीड़ पर धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 2010 में लालू प्रसाद की जनसभाओं में भी भारी भीड़ जुड़ती थी, लेकिन जब परिणाम आया तो राजद का सुफड़ा साफ हो गया। सीएम नीतीश कुमार को घोटालेबाजों का सरदार कहना माले समर्थक को महंगा पड़ गया। जदयू समर्थक ने उनको गोली मार दी। जब माले समर्थक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घोटालेबाजों का सरदार और गरीबों का शोषण करने वाला भी कह दिया, तब जदयू के समर्थक ने माले समर्थक प्रमोद दास को गोली मार दी है। संयोग से गोली पैर में लगी है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ सुनकर बौखलाए जदयू समर्थक ने माले समर्थक को गोली मार दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हार देखकर बौखला गए हैं पीएम मोदी और सीएम नीतीश। और साथ ही प्रमोद तिवारी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के बेटों को गाली देना बंद करें। हार तय देखकर वे बौखलाहट में ऐसा कह रहे हैं जो मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय अपने ही लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दिए थे सीएम नीतीश कुमार ने, और बिहार के लोग 1200 किलोमीटर पैदल चलकर आए और उन्हें सीमा पर पुलिस की लाठी खानी पड़ी। उन्होंने कहा है कि 2 चरणों के चुनाव के बाद महागठबंधन बहुमत के बहुत करीब है। नित्यानंद राय ने कहा कि राहुल और तेजस्वी को भारत माता की जय बोलने में भी परहेज, क्या वे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष भाजपा पर आरोप लगाती है कि पार्टी लोगों को भारत माता की जय बोलने के लिए दबाव बनाती है। तो भारत के लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? और जेपी नड्डा ने भी कहा कि भारतीय होने के बावजूद राहुल तेजस्वी को भारत माता की जय बोलना अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के दौरान क्या हाल था। इस वैश्विक महामारी के दौरान सिर्फ सीएम नीतीश कुमार और भाजपा के कार्यकर्ता ने लोगों का ख्याल रखा, उनका ध्यान रखा।
आरजेडी ने कहा कि पीएम मोदी अपनी मन की सुनते हैं, भारत माता की संतानों की मन की बात कभी नहीं सुनते। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार के लोगों ने एक भ्रष्ट और अनैतिक सरकार से मुक्ति पाने का मन बना लिया है और कहा हमारी भारत माता की 135 करोड़ संतान है। आज वे संतान गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि हमारी भारत माता की 135 करोड़ संतान है और आज वे संतान गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त है और कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान में आपने रोजगार का, किसानों की आमदनी दोगुना करने का अच्छे दिन का वादा किया था, उनको जमीन पर उतारिए या बोरिया बिस्तर समेटिए। चिराग पासवान ने 5 साल के काम का उठाया सवाल तो जदयू का पलटवार, तेजस्वी की पूंछ पकड़कर बन रहे हैं मोदी के हनुमान। चिराग पासवान ने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर और महागठबंधन का डर दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। खुद 5 साल क्या किया ये राज किसी को पता नहीं। जदयू के नेता आते हैं और सिर्फ केंद्र सरकार की योजना गिनवाकर चले जाते हैं। जदयू ने प्रदेश को बर्बाद किया है। तो इस पर डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि हमने क्या किया ये देश के साथ विश्व भी देख लिया, लेकिन अंधों को नहीं दिखेगा। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन का डर, तेजस्वी का पूंछ पकड़कर मोदी जी का हनुमान बन रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या 10 नवंबर के बाद आप नजर आएंगे? उन्होंने कहा कि पारिवारिक युवराज का अंत इस चुनाव में तय होगा। राहुल गांधी गरजे और कहा नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि मैंने किसानों को आजाद किया, कैसे आजाद किया? और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप कहते हैं कि अब किसान अपना धान, गन्ना कहीं भी बेच सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी एक बात बताओ कि क्या किसान हवाई जहाज से जाकर बेचेगा या सड़क पर चलेगा? अगर सड़क पर चलेगा तो बिहार में सड़क कहाँ है? उन्होंने कहा कि अब बिहार के युवाओं और किसानों ने मन बना लिया है कि महागठबंधन को चुनाव में जिताना है और बिहार को बदलने का काम शुरू करना है।